तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके नियमन के बारे में। हेडिंग लिख लीजिएगा HCl का नियमन। तो क्लास जब हम लोग बात करें नियमन के बारे में, मतलब जो कम होना या ज्यादा होने से क्या समस्याएं उत्पन्न होती है, ठीक है। तो अगर HCl का स्त्रावन कम हो जाए, ठीक है, तो उसको हम एक टर्म देते हैं, एक नाम देते हैं हाइपो। हाइपो मतलब क्या होता है? कम होना, ठीक है। हाइपो एसिडिटी। कोई परेशानी नहीं, नाम से पता चल रहा है जब एसिडिटी, एसिड की मात्रा कम हो जाएगी तो उसको हम टर्म क्या देंगे? हाइपो एसिडिटी। एक होता है जब आपका HCl का स्त्रावन जो है वो ज्यादा मात्रा में होने लगे, जब जलन बचती है बहुत ज्यादा, तो हम क्या बोलते हैं उसको? जोर से बोल लीजिए, हाइपर एसिडिटी। कोई परेशानी नहीं, समझ में आया यहाँ तक दोनों टर्म का मतलब, ठीक है। तो पहली बात, जब हम बात करें आपके हाइपो एसिडिटी के बारे में, मतलब जहां पर HCl का स्त्रावन कम हो रहा है, डाउन जा रहा है ना, मतलब कम हो रहा है, ठीक है। तब उस वक्त जो पर्सन, ऐसा पर्सन जिसको हाइपो एसिडिटी की प्रॉब्लम हुई हो, उसको क्या क्या चीज देखने को मिलेगी? दैट इज अ कब्ज, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी, अनेमिया की प्रॉब्लम होने लगती है। अनेमिया मतलब जैसे कहते हैं खून की कमी हो गई है, अनेमिया, ठीक है। एनीमिया, और उसका राइट प्रोनाउंसिएशन इज अनेमिया, ठीक है। चलिए, तो आपको ऐसी समस्या देखने को मिलती है HCl के कम स्त्रावन से। लेकिन अगर स्त्रावन ज्यादा होने लगे तो हार्ट अटैक, सीधे हार्ट अटैक, बात खत्म। सही बात है, यहाँ पर हार्ट अटैक नहीं आएगा। HCl का हमारे हार्ट से, हृदय से कोई भी दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा, बस बेचारा एक स्टूडेंट अच्छे से लिखे जा रहा है, उसको भी नहीं लिखने दे रहे। जब हम लोग बात करें हाइपो एसिडिटी की, सॉरी, तब ऐसी कंडीशन में आपका HCl का स्त्रावन जो होता है क्लास, अगर ज्यादा हो जाएगी तो कंडीशन हमारी हाइपर एसिडिटी की है। तो ऐसी कंडीशन में क्या बनते हैं आपके? गैस्ट्रिक अल्सर। बता देती हूँ, गैस्ट्रिक मतलब आमाशय से, ठीक है। और अल्सर मतलब हो जाता है आपका छाला। छाला जानते हैं ना, इसमें छिद्र हो जाते हैं हमारे अल्सर आमाशय वाले पोर्शन में, क्या हो जाते हैं? छोटे छोटे छिद्र। आप लोग जानते हैं HCl है, एसिड है अपने आप में। एसिड की वजह से कितनी समस्याएं हो सकती है, अगर ज्यादा स्त्रावन हो जाएगा तो छाले जैसी संरचना देखने को मिलती है, जिसे हम बोलते हैं अल्सर। और चूंकि ये पेट में हो रही आमाशय से रिलेटेड है, तो हमने इसको टर्म क्या दिया है? गैस्ट्रिक अल्सर। कोई परेशानी है जी? ब्लड बढ़ जाता है, बिल्कुल, क्योंकि जब छिद्र हो जाएंगे ना आमाशय में, तो उसमें से क्या चीज रिसेगा? रक्त रिसेगा। और रक्त जब आप लोग एक्सक्रीट करोगे फेसेस के तौर पर, तो उसमें ब्लड आने लगता है। उसमें एसिड की मात्रा अधिक हो जाए तो कौन सी मतलब तो क्या आने वाला है? हैं जी? जो ब्लड है ना, जो शरीर में है, उसमें एसिड की मात्रा अधिक बढ़ जाती है। उसमें एसिड की मात्रा, एसिड में, हाँ, रक्त में। तो क्या परेशानी होती है? रक्त में पूछ रहे हो ना? हां, ब्लड में है। तो रक्त में कैसे बढ़ेगी? रक्त में तो जाएगा ही नहीं। आपका जाएगा ना बेटा, उसमें जाएगा ना, आमाशय के स्त्रावन की बात कर रहे हो ना? हाँ, तभी तो आपकी हाइपर एसिडिटी बताई है मैंने। हाइपर एसिडिटी की समस्या उसको हो जाएगी अगर ज्यादा HCl का स्त्रावन होने लगेगा ना, तो उससे क्या होता है? आपके पेट में छालेनुमा संरचना देखने को मिलेगी, छिद्र हो जाएंगे, ठीक है। फिर वो जो उसमें रक्त रिसेगा, तो बाद में आप उत्सर्जन के लिए जाएंगे ना, तो वहां उसमें ब्लड आने लगता है। इसीलिए हाइपर एसिडिटी का बहुत जल्दी इलाज करवाना पड़ता है, ठीक है। कोई परेशानी? नेक्स्ट हेडिंग, नियंत्रण। नियंत्रण, नियंत्रण की जब हम लोग क्लास बात करें, लिख लिया हेडिंग? नियंत्रण लिख लीजिए। आप नियंत्रण किस चीज का? नियंत्रण आप लोग
गैस्ट्रिक जूस का, गैस्ट्रिक जूस का, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जठरीय रस। ठीक है, जठरीय रस, क्योंकि यहाँ पर, ठीक है, जठरीय रस का नियंत्रण की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे हम 3 अवस्थाओं में पढ़ते हैं। कितनी अवस्था में? फर्स्ट इज सिफेलिक, इसे हिंदी में भी सिफेलिक प्रावस्था ही बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट गैस्ट्रिक फेज, इसको बता दिया जाएगा। इंटेस्टाइनल फेज, ठीक है, तो 3 फेज में पढ़ते हैं। यहाँ पे गैस्ट्रिक फेज को लिखते हैं जठर प्रावस्था, और इंटेस्टाइनल है आंतरिक प्रावस्था। आंतरिक मतलब जो इंटेस्टाइनल होती है ना, तो दैट इज आंतरिक प्रावस्था। लिखिए, लिखिए, हो गया? बात करें इन तीनों फेज में अंतर क्या है? तो देखिए क्लास, ऐसे मान के चलिए मैंने अभी बहुत टाइम से खाना नहीं खाया है, ठीक, आप कुछ नहीं कर सकते, सुन लीजिए, ठीक है। तो अब मेरे सामने, या मैं कहती हूँ आप लोगों ने बहुत टाइम से खाना नहीं खाया, ठीक है, अब तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती। तो अब अगर आपके सामने आपके फेवरेट डिश आ जाए, फॉर एग्जाम्पल मोमोज आ जाए, ठीक है, सबके फेवरेट होते हैं, ठीक है, बना पहले लो मोमोज, उसके बाद में बात करेंगे, इसके बाद बस बहुत टाइम है, करें? सुनो अब देखिए क्लास, बस जब हम लोग क्लास बात करें सिफेलिक फेज के बारे में, मतलब सिफेलिक प्रावस्था, इसमें ये ऐसी प्रावस्था होती है जब आपने कोई भी भोज्य पदार्थ खाया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ देखा है, सूंघा है और उसके स्वाद के बारे में सोचने लगे, ठीक है। तो सोचने भर से ही आपके आमाशय में ये जो जठरीय रस होता है उसका स्रावन होने लगेगा, होने लगेगा। तो इसीलिए हमने सिर्फ इसको सोचा है, सूंघा है, इसीलिए इसको हम एक टर्म देते हैं, दैट इज द साइकिक रस। साइकिक रस, क्योंकि सोचने भर से ही हमारे पेट में, हमारे आमाशय में इसका स्रावन होने लगा है, ठीक है। हमने सोचा भाई छोले भटूरे और बहुत अच्छी अच्छी डिश के बारे में, तो हमारे पेट में ऑलरेडी होने लगा इसका स्रावन, पहली बात। लेकिन सोचने भर से ही हमें भूख भी बढ़ जाती है, भले हमने कुछ भी खाया हो, मगर अगर अच्छी डिश फिर भी आ जाए ना, आइसक्रीम आ जाए, गोलगप्पे आ जाए, तो वो कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं हमारे स्टमक में, ठीक है। तो उसके लिए जगह हमेशा रहती है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने हमारी भूख बढ़ा दी, ठीक है ना, भूख बढ़ गई, हमने भले खाना खाया था मगर फिर भी वो सामने आ जाएंगे, अगर अच्छी डिश फेवरेट है तो अभी हम उसको खाए बिना नहीं छोड़ेंगे, उसने हमारी भूख बढ़ा दी, इसीलिए इसे हम बोलते हैं एपेटाइट जूस। एपेटाइट रस, एपेटाइट मतलब होता है भूख, ठीक है ना, एपेटाइट रस भी इसको हम बोलते हैं। समझ में आया सिफेलिक फेज? किसी को परेशानी? मतलब खाया नहीं है, सिर्फ सूंघा है, देखा है और महसूस किया है उसको, ठीक। अब अगर वो खाना हमने खा लिया, ठीक है, अब खाने के बाद वो फूड स्टफ जो था, आपका भोज्य पदार्थ होता, आमाशय में जाएगा। जैसे ही आमाशय में जाता है, जो जठरीय रस का स्रावन हुआ, तो वो जो प्रावस्था होगी उसे हम रखते हैं गैस्ट्रिक फेज में, ठीक। समझ में आया? आप लोग जानते हैं आमाशय की जो दीवारें होती हैं, ठीक है, उनमें एक गति होती रहती है जिसे हम बोलते हैं क्रमानुकुंचन गति, और उस क्रमानुकुंचन गति की वजह से जो आपका बोलस था, बोलस जानते हैं सभी स्टूडेंट्स, क्या था बोलस? बिल्कुल, जब बक्कल कैविटी में दांतों ने उनको पीसा था, तो ईसोफेगस से होता हुआ जो एक दीर्घ प्रकार का जो भोज्य पदार्थ था, जब वो अंदर आमाशय में गया, ठीक है, तो वो था आपका बोलस। तो अब बदल गया है काइम में, काइम, काइम,
की बस थोड़ी सी वो है, बाकी पूरा वैसे ही है, ठीक है। तो कायम क्या होता है समझिएगा, बोलस जब हमारे आमाशय में गया तो हमारे आमाशय की दीवारें थी उनके अंदर क्या हुई, क्रमानुकुंचन गति हुई। क्रमानुकुंचन सब समझते हैं, मतलब शीतलन का होना और कॉन्ट्रैक्ट करना, ठीक है, संकुचन और शीतलन, संकुचन शीतलन। तो इसकी वजह से जो बोलस था इसमें कन्वर्ट हो गया कायम में। समझ में आया? अब ये कायम में आपका गैस्ट्रिक जूस मतलब जठरीय रस मिल गया, ठीक। ये जठरीय रस आगे की तरफ कहाँ जाएगा, ड्यूडेनम में जाएगा जब, ठीक है ना। आप लोग जानते हैं ड्यूडेनम हम किसका पार्ट मान के चलते हैं, आंतों का, छोटी आंत का मान के चलते हैं हम, है ना। तो वहां जब जाता है तो उस प्रावस्था को हम बोलेंगे इंटेस्टाइनल, आंत्रीय प्रावस्था। कोई परेशानी समझ में आया? तो जब हम इनके नियंत्रण की क्लास बात करें तो इनका नियंत्रण जो होता है वो तंत्रिका तंत्र की वजह से होता है। आपका कोई भी चीज का नियंत्रण हमारे शरीर में कौन करता है, तंत्रिका तंत्र करता है, ठीक है। उसमें भी जो ऑटोनोमिक होता है वो तंत्रिका तंत्र से, हिंदी में हम लोग बोलते हैं कौन सा, वही बोलते होंगे, बिल्कुल सही बात है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, ठीक है ना। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के वजह से इसमें क्या होगा, नियंत्रण होता है। समझ में आया सभी स्टूडेंट्स को? कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, ड्यूडेनम में पाचन। ड्यूडेनम जिसे हम हिंदी में ग्रहणी बोलते हैं, देखो ग्रहणी में पाचन, ग्रहणी समझते हैं आप सब? जो नहीं समझता मुझसे डायरेक्ट पूछ लिया करें भाई, आपस में पूछने से पता नहीं चलेगा। हो गया? बात करें ड्यूडेनम में, मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि देखिए आपका आमाशय था, ठीक है, आमाशय आगे की तरफ चलकर किसमें खुलता है, ड्यूडेनम में खुलेगा, ग्रहणी में खुलेगा। ग्रहणी जो है छोटी आंत का पार्ट है, ठीक है, लेकिन खुलता किसकी वजह से, आई मीन टू से इन दोनों के बीच में कुछ हो रहती है क्या, वॉल प्रेजेंट रहता है, कौन सा, पाइलोरिक वॉल या पाइलोरिक अपर्चर। अपर्चर मतलब होता है छिद्र, ठीक है ना, पाइलोरिक छिद्र। छिद्र का भी काम वही रहेगा, वन वे होगा, सिर्फ आने देगा, पीछे लौटने नहीं देगा, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ग्रहणी में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, क्योंकि इसमें अपनी खुद की पाचन ग्रंथियां नहीं होती, लेकिन इसमें आकर क्या खुल जाती है आपकी बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट, मतलब अग्नाशयी नलिका और पित्त नलिका दोनों आकर खुलती है। कोई परेशानी नहीं। चलिए डायग्राम बनाइए आप सभी।
चलिए क्लास, फिर आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग कल बात करेंगे।